ये ट्रक स्टार्टिंग में जंतर मंतर के आसपास वाले एरिया में था, उसके बाद दोपहर को ये ट्रक जो है आईवाईसी ऑफिस के बाहर मिला। ऐसा क्यों? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे का ऐलान हो चुका है और अमित शाह को अपनी गद्दी बचाने के लिए सदन से भागना पड़ रहा है। सदन छोड़कर भाग रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, सदन छोड़कर भाग रहे हैं। और भाग कहाँ रहे हैं दोस्तों? आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनको किनका सहारा लेना पड़ रहा है। इस देश की आवाम को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को तय ना कर पाए, और यही वजह है कि देश के कोने कोने से अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, चाहे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का अपना खुद का गुजरात ही क्यों ना हो। दोस्तों, जब से संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई है तब से ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। विपक्ष चीख रहा है लेकिन सत्ता पक्ष के दो बड़े चेहरे सदन से गायब हैं। प्रधानमंत्री रोज हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो डाल रहे हैं। हालत तो ये हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर अपने वीडियो को शूट करना पड़ रहा है ताकि वो जेनजियों से कनेक्ट कर पाए, इस देश की आवाम का गुस्सा शांत कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो काम नहीं आ रहा है। लेकिन असली जो खबर है वो ये है कि इस वक्त अमित शाह के घर से लेकर सदन तक कांग्रेस कार्यकर्ता टूट पड़े हैं और इतना विरोध कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से देश के कोने कोने में अमित शाह को लेकर भयंकर तरीके का विरोध शुरू हो गया है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह कितने डर गए हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बार फिर से बैरिकेड्स पर बिल्डिंग्स करवाए जा रहे हैं, मजबूती लगाई जा रही है ताकि इनके खिलाफ अब इस्तीफा के लिए जनता बैठ ना जाए धरना पर, इस देश के युवा ना बैठ जाएं, क्योंकि जगह जगह इनका विरोध जो है वो इस प्रकार से हो रहा है कि आप साफ तौर पर पहले इस वीडियो में आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हर तरफ से अमित शाह को घेर लिया है, चाहे उनका घर हो, उनका दफ्तर हो या फिर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर हो। और अब जंतर मंतर पर भी भयंकर तरीके से प्रदर्शन तेज हो गया है और तुरंत इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे, ऐसा इस देश के लोगों का सवाल है। क्या जनता के आगे फिर से ये सरकार झुक पाएगी? ये इस देश की आवाम, इस देश के लोगों के मन में सवाल उठने लगा है, क्योंकि जिस दिन से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की रिपोर्ट, आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है, उस दिन के बाद से नेता विपक्ष ने लगातार अमित शाह के गायब होने की संसद भवन के अंदर सवाल खड़े किए। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री गायब क्यों है? क्यों वो जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं? और जो बर्बरता छात्रों पर हुई है, जो पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया गया है, AK-47 चलाया गया है, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय में पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए हैं। सरकार का काम ये नहीं है कि वो अपने ऊपर उठते हुए आवाज़ को इस तरीके से दबाए। हाँ, मैं सहमत होती हूँ कि अगर विरोध हो रहा है, अगर विरोध प्रदर्शन में कुछ इधर उधर हो रहा है तो पुलिस प्रशासन हल्का फुल्का लाठीचार्ज कर देती है, आंसू गैस के गोले छोड़ देती है, यहाँ तक चलता है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होता है, ये भी चलता है। लेकिन आप किसी पर पैलेट्स गन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पैलेट्स गन जो कि आतंकवादी अपराधियों पर इस्तेमाल होता है। फिलिस्तीन के बारे में सुना है ना दोस्तों, कि फिलिस्तीन के ऊपर कैसे इजरायली सैनिकों के जरिए पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया जाता था, और उसी इजराइल से ये पैलेट्स गन खरीद कर अपने ही देश के युवाओं पर इस तरीके की बंदूकबाजी चलाई गई। देश से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, सदन पे भी मांग हो रही है। और अब ये विरोध आप देख सकते हैं कि ये विरोध कितना भयंकर और कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। कांग्रेस के तमाम लीडर अमित शाह के ऊपर टूट पड़े हैं। अमित शाह के इस्तीफे से कम नहीं होगा। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो देश भर में आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।
सीधे तौर पर आप ये वीडियो सुनिए, कांग्रेस के यूथ जो लोग हैं और कार्यकर्ता है वो किस तरीके से अमित शाह को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज तो दिल्ली हेडक्वार्टर पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना बोल दिया था, धावा बोल दिया था, और अब अमित शाह के घर पर भी टूट पड़ने की बात कही जा रही है कि उनके घर पर भी ये जो है टूटेंगे, मतलब उनको घेरेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट से तो ये भाग गए हैं, पार्लियामेंट में तो ये नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब भारतीय जनता पार्टी को उनके घर पर जो है घेरा जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों, बीते दिनों जब देश भर में और जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बैठ गए थे और राहुल गांधी के साथ भी बर्बरता की गई थी। खैर, आगे आपको बता दूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक जानकारी साझा की और बताया कि एक और पेपर लीक, एक और भाजपाइयों का धोखा। पेपर लीक अब बीजेपी की गारंटी और पेपर लीक माफिया ही अब बीजेपी का सिस्टम बन चुका है। झूठी इमेज बचाने के लिए आधी रात को तैयार होकर फ्रंट कैमरा पर वीडियो बनाना, हाई फॉरवर्ड जुमला से बहलाना और नए बिल के बहाने से पेपर लीक को रुकने वाला बताना। अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार वाले उड़ीसा में मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। पीजी परीक्षा जनरल सर्जरी थ्योरी परीक्षा यानी कि एमडी एमएस कोर्स 2023 से 2026 बैच के प्रश्न पत्र और उत्तर खुलेआम लीक होकर व्हाट्सएप पर बंटते हुए पाए गए हैं। देश भर में नीट पेपर लीक ने कैसे 22 लाख बच्चों की मेहनत और उम्मीदों को निगल लिया। अब 21 बच्चों की जान इस देश के नीट पेपर परीक्षा को लेकर ले ली गई है, पूरे देश ने देखा है। इसके बावजूद आवाज़ उठाने, न्याय मांगने पर दिल्ली और देश के बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों पर भाजपाई तंत्र की क्रूरता और बर्बरता को भी देश देख रहा है। 12 साल में 152 पेपर लीक के पहाड़ तले हमारे बच्चों के सपने कुचलने और भविष्य बर्बाद करने वाली भाजपा के गणतंत्र को निहत्थे युवाओं को कील पर लाठियां लगाकर पैलेट्स गन का इस्तेमाल करना और AK-47 चलाना भी देश ने देख लिया है। मगर छात्रों की गूंज और देश के युवाओं के आक्रोश से डरी भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद भी संसद परिसर में अपने सांसदों से स्वागत करवाकर ये बताता है कि पेपर लीक के गुनाहगार और बच्चों के भविष्य के हत्यारों ही उसके अपने हैं। दरअसल पेपर लीक रोकने के लिए बिल की नहीं बल्कि विल की ज़रूरत है, जो भाजपा सरकार की नीयत में ही नहीं है, क्योंकि खुद भाजपा का सिस्टम पेपर लीक की गिरोह को चलाता है, ऐसा आरोप कांग्रेस के जरिए लगाया जा रहा है। आगे उन्होंने लिखा कि मगर आपको याद रहे, कांग्रेस और देश अब युवाओं के भविष्य से हो रहे भाजपाई खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सब सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई डट कर लड़ेंगे। और हाँ, संसद से गायब पीएम मोदी और श्रीमान अमित शाह से देश के युवा और करोड़ों परिवार की यही मांग है कि अब सामने आकर जिम्मेदारी लीजिए, माफ़ी कीजिए और बच्चों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था और पारदर्शी और सुरक्षा परीक्षा भी दे सकते हैं तो तुरंत कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है तो आपको तुरंत कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये बात रणदीप सिंह सुरजेवाला के ज़रिए कही गई है। बाकी आज कांग्रेस के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों। बहुत गंभीर मुद्दा और गंभीर मसला विपक्ष के ज़रिए उठाया गया है, आप ये वीडियो सुनिए। 20 तारीख को जिस दिन ये ट्रक IYC के बाहर पार्क था, उस दिन 20 तारीख को मैं जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था, मार्च था, मैं उसमें शामिल था। मैंने इस ट्रक को 20 तारीख को 3:45 पे IYC ऑफिस के बाहर खड़ा देखा। उस टाइम वहां पर 500 लोग, 500 यूथ प्रोटेस्टर्स जमा थे। सुना दोस्तों, कांग्रेस के नेता शांतनु सिंह कह रहे हैं कि मैंने 20 जुलाई को 3:45 पर पत्थरों से भरा ट्रक IYC दफ्तर के सामने खड़ा देखा था। तब वहां करीब 500 छात्र प्रदर्शन में मौजूद थे। उसी दिन 12 बजे के करीब संसद मार्च शुरू हुआ तो जी हाँ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें छात्र और युवा तितर-बितर हो गए। लाठीचार्ज के बाद भी छात्र बिल्कुल शांत थे, लेकिन मैंने देखा कि उस प्रदर्शन में कई ऐसे लोग थे जिन्हें पुलिस ने नहीं रोका और वो ट्रक पर चढ़े हुए थे। जबकि इस ट्रक का एक वीडियो सुबह ही वायरल हो चुका था और दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि उन्होंने इस ट्रक के भलसभा में जो है वो खाली कर दिया था। इस घटना के बाद सरकार ने कोर्ट में ट्रक को छात्रों से इस घटना के बाद सरकार ने कोर्ट में उस ट्रक को छात्रों से जोड़ा,
ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रही है। कुल मिलाकर भाजपा की मंशा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं, उदय भानु प्रताप सिंह ने भी कांग्रेस के ज़रिए जो है आपको बता दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को एक डंपर जिसमें पत्थर भरे हुए थे और वो जंतर मंतर पर खड़ा हुआ देखा पाया गया। फिर वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के दफ्तर के सामने खड़ा कर दिया गया था, जो 25 जुलाई तक वहीं खड़ा था। सवाल है कि संसद मार्च के दिन वो ट्रक वहाँ कैसे खड़ा किया गया और काम किसके कहने पर यह किया गया। हमारा सवाल है कि पत्थर से भरे हुए ट्रक इंडियन नेशनल कांग्रेस के दफ्तर के सामने किस मंशा से खड़ा किया गया था, क्योंकि ये एक बड़ी सुरक्षा में चूक भी है। क्या सरकार ये चाहती है कि प्रदर्शन के दौरान उस पत्थर का इस्तेमाल किया जाए और फिर सरकार एक बड़ा क्रैकडाउन करे, जो इस वक्त छात्रों के साथ हुआ। दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, उसके बावजूद भी देश भर के लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये सरकार कितनी डरी हुई है। छात्रों के प्रदर्शन को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, शिक्षकों के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और कोई भी आवाज़ इनके ऊपर उठता है, किसान हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, हर किसी की आवाज़ को दबाने की लगातार कोशिश करते हैं ये सरकार। अब हमारे गृह मंत्री को ही देख लीजिए, संसद भवन का काम छोड़कर बाकी इनके पास हर काम है। कैसे ये भाग रहे हैं गोदी एंकरों के साथ मिलकर, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये गृह मंत्री है देश के दोस्तों, इनको संसद के कार्य में शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ है तो गोदी मीडिया के साथ अट्टहास कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। गोदी मीडिया के चरण चुंबक भी इनके साथ चुंबक बनकर चिपके हुए हैं। लोग लिख रहे हैं कि देखिए, स्टूडियो में बैठने वाले गोदी एंकर हो या उसमें गोदी मीडिया के फील्ड रिपोर्टर, सब के सब चमचे हैं, हाथ बांधे ऐसे खड़े हैं जैसे टेटुआ दबा हो, और ये सारे डिप्लोमाधारी हैं। सोचिए दोस्तों, ये सब हो क्या रहा है देश के अंदर। कैसे अमित शाह बार बार, जी हाँ, जो कि टैक्स पेयर के पैसे से सदन का कार्यवाही शुरू होता है, 1 मिनट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, और उस लाखों रुपए की बर्बादी कैसे हो रही है। एक तरफ विपक्ष इनको बुला रहा है, लेकिन ये तमाम कामों में व्यस्त है। इनका काम आप देख सकते हैं, गोदी चाटुकारों के साथ घूमना, उनके साथ स्टूडियो में बैठना, उनके साथ बातें करना, यही इनका मेन मुद्दा है। खैर आपको बता दूं, इस वक्त देश के कोने कोने में जन सैलाब हो रहा है, हर कोई सड़कों पर उतर रहा है। बदायूं में आप देखिए कि कैसे समाजवादी पार्टी और आम लोग जो है सड़कों पर उतरकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए संकल्प ले रहे हैं। भेदभाव जो किया गया है सरकार में, उस मिटाने के लिए लगातार जो सड़कों पर तस्वीरें उतरती हुई नज़र आ रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की रणनीति और राजनीति खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि इनके इंटरनल सर्वे के बारे में मैंने पहले ही आपको खबर बता दी। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वो खबर ज़रूर से ज़रूर देखिए। दोस्तों, अमित शाह के कुर्सी जाने का समय लगता है अब आ गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से अमित शाह को लेकर जो विपक्ष का जो लगातार प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हंगामा कर रही है। और जैन ज़ी भी इस पूरे जो दिल्ली पुलिस के ज़रिए और देश भर के पुलिस के ज़रिए बच्चों पर लाठियां चलाई गई थी, उसको लेकर इस्तीफे की मांग जो है ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।